क्या आपका पेट अक्सर फूला हुआ रहता है? कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी गैस, कभी खाना खाने के बाद भारीपन, और आप समझते हैं कि ये सब मामूल की बात है। हर बार ऐसा नहीं होता। आज मैं आपको 7 ऐसे आम साइन बताऊंगी जो आपके डाइजेशन सिस्टम में मसले की तरफ इशारा कर सकते हैं, और आखिर में एक ऐसी रोजाना की आदत भी बताऊंगी जो डाइजेशन को सपोर्ट करने में भी हेल्प करती है। अस्सलाम वालेकुम। बार बार ये जो ब्लोटिंग होती है ना, अगर खाने के बाद पेट बहुत फूलता है, टाइट महसूस होता है, या बार बार गैस बनती है ना, तो ये डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट की अलामत होती है। लेकिन हर ब्लोटिंग का मतलब गट खराब होना नहीं होता। कुछ जो ओवर ईटिंग, कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स होते हैं, और मुख्तलिफ जो डाइजेशन कंडीशन होती है ना, ये भी इसकी वजह बनती हैं। लेकिन अगली अलामत ऐसी है जो लोग अक्सर अपनी आदत समझकर इग्नोर करते हैं, और वो है कॉन्स्टिपेशन या स्टूल का जो पैटर्न बदल जाता है। अगर स्टूल बहुत हार्ड हो, जोर लगाना पड़े, या बाउल मूवमेंट मामूल से बहुत कम हो जाए ना, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। फाइबर की कमी, पानी का कम पीना, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, और टॉयलेट को अगर आप रोक लेते हो ना, तो ये भी प्रॉब्लम पैदा करता है। इसके अलावा अगर थोड़ा खाने के बाद ही आप बहुत ज़्यादा फुलनेस महसूस करते हैं, खाने के काफ़ी देर बाद भी पेट भरा हुआ लगता है, तो इसे बार बार इग्नोर नहीं करना चाहिए। इनडाइजेशन में ब्लोटिंग, अपर जो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट की प्रॉब्लम होती है, और बर्पिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार आपको जैसे डकार आते हैं। के अलावा कभी कभार गैस या बर्पिंग जो है ना, बिल्कुल नॉर्मल भी होती है। लेकिन अगर ये साथ साथ आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट का मसला हो, आपके पेट में जैसे आप मुतमीन ना हो कि पेट ठीक है, तो आप अपने खाने को, अपनी रूटीन को ज़रूर ऑब्जर्व करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब यहाँ एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं ना, वो है बहुत ज़्यादा फाइबर खाना शुरू कर देते हैं, और फिर कहते हैं कि गैस और बढ़ गई है। फाइबर वाकई सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन इसे अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ाने से ब्लोटिंग और गैस हो सकती है। तो फाइबर को आप ग्रेजुअली बढ़ाएं, आहिस्ता आहिस्ता करके आप इसे अपनी खुराक में ज़्यादा शामिल करें। अगर मखसूस खाने के बाद बार बार ब्लोटिंग, गैस या स्टमक की प्रॉब्लम हो रही हो ना, तो आपने ना जो सिंपल फूड है ना, उसको डायरी में लिखना है। मतलब आपको नोट रहेगा कि आपने क्या खाया और क्या खाने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ। इससे ना आपके पॉसिबल जो फूड ट्रिगर्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी। चलेगा कि कौन सी खुराक से आपको प्रॉब्लम हो रही है। और कभी कॉन्स्टिपेशन में ऐसा महसूस होता है कि बाउल मूवमेंट के बावजूद जो है ना, स्टूल मुकम्मल तौर पे पास ही नहीं होता। मतलब आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता। अगर ये बार बार हो तो इसे सिर्फ कम पानी पीना समझकर इग्नोर ना करें। अब आखिरी पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बताना चाहती हूँ कि जो गट हेल्थ है ना, वो सिर्फ एक फूड से नहीं बनती। आपकी जो फाइबर इंटेक से, आपके पानी पीने की रूटीन से, फिजिकल एक्टिविटी से, खाने की रफ्तार से, और जो आपकी मील की रूटीन होती है ना, तो उस सब का असर आपके डाइजेशन पर पड़ता है। तो ये सारा मैटर करता है कि आप क्या ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। इसके साथ मैं आपके साथ नेचुरल प्रैक्टिकल रेमेडी शेयर करना चाहूंगी। मैं आपको एक ही अगर कहूँ कि जादुई नुस्खा दे दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके साथ 3 प्रैक्टिकल चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपने ना सब्जियां, फल, और जो होल ग्रेन्स होते हैं, ओट्स होते हैं, दालें हैं, चिक पीस हो गया, ऐसे फूड्स को अपनी खुराक में शामिल करें। अडल्ट के लिए ये है कि आमतौर पर तकरीबन 20 से 34 ग्राम फाइबर आप एक दिन ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत हर फर्द के हिसाब से मुख्तलिफ होती है। इसके अलावा यह है कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फाइबर को खुराक में ज़रूर शामिल करें। इससे आपको स्टूल पास करने में इजी रहेगा। और इसके अलावा आपकी जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ है ना, वो भी बहुत मैटर करती हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, आपका ओवरऑल डाइजेशन ख़राब है ना, तो आप थोड़ी बहुत, जैसे अगर आप फिजिकल कोई एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज, वॉक वगैरह कर ले, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। एकदम बहुत ज़्यादा आपने कुछ भी बढ़ाना नहीं है। फाइबर्स का इंटेक एकदम ज़्यादा नहीं करना। आपने एक्सरसाइज या वॉक वगैरह एकदम से ज़्यादा नहीं करना। आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को लेकर चलें, अपनी रूटीन को चेंज करें। इससे आपकी गैस और ब्लोटिंग भी ठीक हो जाएगी। और वो रोज़ाना की आदत जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था ना, वो है कि खाने के फ़ौरन बाद लेट जाना। खाने के फ़ौरन बाद लेटने की बजाय ना, अपने आप को एक्टिव रखें और अपनी डेली रूटीन में थोड़ा रेगुलर वॉक को शामिल करें। तो आप खाने को आहिस्ता आहिस्ता खाएं, जल्दी जल्दी निगलने की कोशिश मत कीजिए। इससे आप काफ़ी हद तक फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको मुसलसल कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है ना, तो सिर्फ होम रेमेडीज़ पर मत रहिएगा, आप डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।